हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 है, क्लास 12th मैट्रिक्स हमारा चैप्टर है। एक्सरसाइज 3.1 इससे पहले हो चुकी है। क्वेश्चन देखेंगे कि मैट्रिक्स ए बी और सी हमें दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज में पहले मैं बता दूं कि मैट्रिक्स में जोड़ना, घटाना, गुणा और उसमें से कॉमन लेना, मतलब ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड नहीं होता है, सिखाई गई है। तो पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए बी और सी जो अवयव आपको दिया गया है वो ए बी सी तीन में अवयव दिए गए हैं, ए प्लस बी आपको निकालना है। तो मैट्रिक्स ए देखेंगे, 2 4 3 2 आपको दिया है, प्लस बी दिया है 1 3 -2 5 का। तो इसे ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करेंगे, अवयव से अवयव को ऐड करना है। पहला अवयव पहला अवयव कितना हो गया, 2 और 1 3, दूसरा अवयव दूसरा अवयव 4 3 7, फिर यहाँ का अवयव ये दूसरी लाइन का पहला अवयव 3 और 2 5 मत लिख देना, -2 लिखा है तो ये 1 हो जाएगा। 2 और 5 ये 7 हो गया, ये हमारा a प्लस बी आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस करना है। हमारा मैट्रिक्स है 2 4 3 2 -1 3 -2 5, ये मैट्रिक्स है, इसको माइनस करना है। 2 -1 तो 1, 4 -3 तो 1, 3 -2 प्लस हो जाएगा, 2 -5 तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसमें 3a 2 4 3 2, ये a की वैल्यू दी है, माइनस c दिया है -2 5 3 4 का। अब ये बाहर जो 3 है अंदर भी जा सकता है, जब कॉमन ले सकते हैं तो अंदर भी जा सकता है। अंदर जाएगा तो गुणा करेगा, 3 × 2 हो गया 6, 12 9 और 6, माइनस ये सेम टू सेम, इसमें कुछ भी इंटू नहीं हुआ अभी, ये सीधा माइनस ही होना है, ठीक है। 6 -2 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। 9 -3 तो 6 हो गया, 12 -5 7 हो गया, 6 -4 तो 2 हो गया। ये 3a माइनस फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, ए बी निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो जो मैट्रिक्स है उन्हें लिख लो, इनटू होना है इनका 1 3 -2 और 5 का। देखो क्या होता है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो लेना है, पंक्ति चलेगी, इसकी पंक्ति रहेगी, मतलब रो, पंक्ति मतलब रो। हिंदी मीडियम वाले पंक्ति बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रो चलेगा और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से इनटू करेगा, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से इनटू करेगा, 4 × 2 तो -8, और ये सब प्लस में रहेगा, ठीक है। इसका इंटू इसमें, 4 का इंटू इसमें और ये प्लस में, ठीक। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 3 दूनी 6 प्लस 4 5, सेकंड एलिमेंट 20, ठीक हो गया इंटू, मतलब फर्स्ट रो से इन दोनों कॉलम्स में इंटू करने के बाद हमें ये मिला, ठीक। अब क्या करोगे, अब होगा सेकंड रो से इंटू फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। 3 का 1 में इंटू, 2 का 2 में इंटू, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे, सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे, 3 × 3
9, 2 इंटू 5 हो गया 10। इसे सॉल्व करके हम लिख लेंगे। ये हो गया माइनस का 6 माइनस 26 और ये 19। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, इसकी कोटि क्या है 2/2, 2 इंटू 2, 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है। इसमें भी यही है 2 2। तो इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला देखते हैं 2 2। ये क्या है, जो है इनटू करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर पेयर हमें यहाँ से प्राप्त होगा 2 इंटू 2। ठीक है, जैसे अगर 3/2 का होता फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो 3/2 का होता और दूसरा मैट्रिक्स 3/3 का होता, तो ये फर्स्ट और इसका सेकंड, तो जो आंसर वाला मैट्रिक्स निकलता है वो 3/3 का निकलता। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स से हमें उसके ऑर्डर पेयर का पता चल जाता है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, बी पहले है तो बी लिखो, ए बाद में है, इनटू हमें करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट स्तंभ जो कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 4 इंटू 1 3 इंटू 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 माइनस का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड एलिमेंट हो गए 15। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 4 होगा माइनस का 8 प्लस 10। इसे सोल्व करके लिखेंगे। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 11 प्लस ये भी 11, ये 10 और ये 2, ये 2/2 का मैट्रिक्स फिर बन गया। एक चीज़ गौर करने लायक ये है यहाँ पे कि जब आप लोगों ने बचपन से 3 का इंटू 4 में किया या 4 का इंटू 3 में किया, आया कितना 12 ही, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ नहीं होती मल्टीप्लाई करते टाइम और माइनस करते टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई में और माइनस में ये चीज़ नहीं होगी, सहचार्य इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का दूसरे वाले मैट्रिक्स में इंटू करने पे ये आया और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहले वाले मैट्रिक्स में इंटू किया तो ये आया। दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स में आपका ये रूल नहीं लगेगा, ये एक चीज़ अलग से बताई है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए बी माइनस बी ए और बी बी ए प्लस करना है दोनों को, तो सॉल्यूशन हम करेंगे ए इंटू ए प्लस ए 2a b प्लस बी 2b माइनस बी और प्लस बी 0 और ये 2a हो जाएगा। बस इसमें और कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन हमने सही लिखा था, एक बार चेक कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 3.2 सेकंड क्वेश्चन, ठीक करेक्ट। यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2bc। सेम कंडीशन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको लिख देता हूँ। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स 12 7 6 8 0 5 और 3 2 करना है, ऐड करना है मतलब
इसको भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन करेंगे हम। -1 + 12 तो 11, 4 + 7 11, -6 और 6 0, ठीक। 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। शायद आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट से एलिमेंट को ही जोड़ना है, ठीक है। इस वाले से इसको, तीसरे एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट चौथा एलिमेंट, पांचवा पांचवा, छठा छठा। अगर नवा एलिमेंट है तो नवे एलिमेंट को ही जोड़ना है, ठीक है। और माइनस भी करना है, लेकिन इनटू करते टाइम थोड़ा सा अलग हो जाता है। पहली रो फर्स्ट कॉलम, फिर पहली रो सेकंड कॉलम, फिर पहली रो थर्ड कॉलम। तो ये आंसर जो आता है, जो आंसर हमारा निकलता है, उसकी पहली रो के 3 एलिमेंट मिल जाते हैं ऐसा करने से, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो आंसर का जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो के तीनों एलिमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो के 3 कॉलम 3 एलिमेंट मिल जाते हैं। इस तरीके से इनटू हो जाता है एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से। अगर ये 3×3 का मैट्रिक्स है तो ये भी 3×3 का आंसर होगा इनटू करते टाइम। देन फोटो देखेंगे सॉल्यूशन। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन cos स्क्वायर एक्स। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन कॉस इसमें भी हो जाएगा, कॉस प्लस साइन। अब ये सब कुछ प्लस प्लस में है, चाहे कॉस प्लस साइन लिखो, साइन प्लस कॉस लिखो, हमें मिलना सब कुछ 1 1 1 1 1 है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मल्टीप्लाई करना है। दोनों मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं ए ए। तो देखो पहले ही बताया था, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम इनटू होगा। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से इनटू करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इनटू करेगा, और दोनों को प्लस करके लिखेंगे। तो ये आंसर वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा, पहली रो का पहला एलिमेंट बनेगा। फिर इसी रो का सेकंड वाले कॉलम में इनटू होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी तो माइनस का ए बी, फिर बी इंटू ए तो ये भी ए बी, ठीक है। पहली रो का फर्स्ट कॉलम में इनटू किया तो ये, पहली रो का दूसरे कॉलम में इनटू किया तो ये। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में इनटू होगा, ठीक है। माइनस बी और ए तो माइनस का ए बी, प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में इनटू, ए इंटू बी तो ये भी ए बी, ठीक। फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम में इनटू करेंगे, बी इंटू बी तो बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर, ये इंटू हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, ये सॉल्व हो गया। बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी 0, ठीक है। सेकंड देखते हैं। एक चीज और, ये 2×2 मैट्रिक्स था, 2 कॉलम 2 रो, 2 कॉलम 2 रो। तो ये वाला पहला 2 और इसका लास्ट वाला 2, तो ये भी जो मिला है वो भी 2×2 मैट्रिक्स मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉलम है और 3 रो हैं, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम लिखते हैं तो 3×1 लिखेंगे, 3×1 का है। और ये एक रो है और 3 कॉलम है तो 3×1, ठीक है। जो ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं ना वो हमारे कॉलम कहलाते हैं, और ये
ऐसी आड़ी जो लाइनें होती हैं वो हमारी रो कहलाती हैं। इसमें एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम है। अब भले ही उन तीनों कॉलम में एक एक एलिमेंट हो, लेकिन कॉलम तो 3 ही गिने जाएंगे। वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि एक कॉलम है, 3 रो हैं, और तीनों रो में एक एक एलिमेंट है। तो जो आंसर मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा। देख लो, इतना छोटा सा हमें दिया है मैट्रिक्स, जो दोनों दिए हैं, लेकिन आंसर बहुत बड़ा मिलने वाला है। फर्स्ट एलिमेंट पहली रो का तीनों कॉलम में इंटू करना है एक एक करके। तो 1 इंटू 2 2, ठीक, 1 इंटू 3 3। अब कॉलम के नीचे कुछ है नहीं है तो प्लस में लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा था, इसका इसमें किया था, फिर इसका इसमें किया था। अगला एलिमेंट कुछ है ही नहीं है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट 4 आ गया। फिर 2 से इंटू करेंगे 4 6 8, फिर 3 से इंटू करेंगे 6 9 12। ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, उसका भी थर्ड क्वेश्चन है। ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब जो आंसर हमें जो मिलेगा, जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट हमें कितने का मिलेगा? 2/3 का मिलेगा। ठीक है, तो इंटू करेंगे तो 1 - 2 2 3, और इसको लिख लेते हैं अपन मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू 2, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 इंटू 3, माइनस का 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 2 इंटू 1। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 3 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 2 इंटू 3 3 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये बन गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। -3 8 -4 13 और ये 1 और ये 9, ये 2/3 का मैट्रिक्स ऑर्डर जो होगा बन गया है। ठीक है, आगे का नंबर यहाँ से पीछे का नंबर और ये सॉल्यूशन का ऑर्डर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3/3 और 3/3 दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो आंसर भी हमें सेम ही मिलेगा, 3/3 ऑर्डर का ही मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 3 इंटू 0 4 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते चलेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 3 इंटू 2 4 इंटू 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 5 10 12 और ये 20। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 0 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 8 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 15 16 और 25। ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 0 और 18। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम -12 10 और 0। थर्ड रो और थर्ड कॉलम 4 5 20 और ये 20, फिर से 5 4 20 और 6 और 5 30 ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 14, ये 18 और ये 22। 6 6 कैंसिल, तो 0 माइनस का 1 यहाँ से बचेगा, -2 यहाँ बचेगा। ये हो जाएंगे आपके 30 40 42 और ये हो जाएगा 50 56 और ये 70। ये 3/3 का मैट्रिक्स
आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मैट्रिक्स दोनों अलग अलग हैं और 6 में भी थोड़ा अलग है। ये यहाँ पे 3/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ 2/3 का मैट्रिक्स है और 3/2 का मैट्रिक्स है, तो जो आंसर मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, जो इसका ऑर्डर होगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे, 2 × 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 1 1, ठीक है। 2 × 1 2 आ गया, 1 × 1 माइनस का 1 आ गया। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 0 1 2 0 + 2 2 1 1, ओके। फिर 3/3 और 2 1 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 और माइनस का 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 और 2, ओके। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इस तरीके से करते चलेंगे। माइनस का 1 और माइनस का 1, 0 + 2 -1 और +1, सॉल्व करेंगे इसे तो 1 1 और माइनस का 2 2 4 और 2, और ये बन जाएगा 3 5 और 0, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 6, सेकंड एलिमेंट माइनस का 1, थर्ड एलिमेंट 9, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3 माइनस का 9 1 1 0, ये 0 3 3 1, तो ये 3 बचेगा। माइनस का 1 मतलब सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम में -1 और 2, तो माइनस का 2 0 1 0 2 3 6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 -3, तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस का 0 0 0 रहेगा, 2 1 2 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 14 और 4 -6 और ये 5, ये 2/2 का मैट्रिक्स ये बन जाएगा।